मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, मजहब, रिश्ते, इज्जत, हत्ता के अपनी जान भी। तक़सीम हिंद की अलमनाक कहानियों में एक ऐसा ही किरदार है जिसे आज भी शहीद मोहब्बत कहा जाता है। एक ऐसा आशिक जो अपनी महबूबा के लिए अपना मजहब बदल गया, अपनी जायदाद छोड़ दी, अपनी इज्जत कुर्बान कर दी और आखिर में अपनी जान भी दे दी। ये है वो दिल दहला देने वाली कहानी जो बूटा सिंह और ज़ैनब की है। तक़सीम के बाद जो दर्दनाक दास्तानें सुनने में आई, उनमें बूटा सिंह की रुदात भी नाकाबिले फरामोश है। जालिंधर के एक किसान बूटा सिंह ने ज़ैनब को भलवाइयों से 1500 रुपए में खरीद कर इसकी जान बचाई थी। इसके बाद इसने सिखों के रस्म और रिवाज के मुताबिक बाकायदा इससे शादी करके अपनी ब्याहता बीवी बनाकर रख लिया था। शादी के 11 महीने के बाद ज़ैनब एक लड़की की मां बनी। बूटा सिंह ने इसका नाम तनवीर रखा और चंद सालों के बाद बूटा सिंह के रिश्तेदारों ने इन अफसरों को इत्तला दे दी जो फसादात के जमाने में अगवा की हुई लड़कियों और औरतों की तलाश में थे। वजह यह थी कि बूटा सिंह की शादी करने से इसके रिश्तेदार इसकी जायदाद के वारिस बनने से महरूम हो गए थे। ज़ैनब को बूटा सिंह से छीन लिया गया और पाकिस्तान में इसके रिश्तेदारों की तलाश शुरू कर दी गई। आर्जी तौर पर ज़ैनब को एक कैंप में रखा गया। बूटा सिंह की तो दुनिया ही उजड़ गई। वो फौरन दिल्ली चला गया। इसके बाद उसने वो काम किया जो किसी सिख के लिए इंतहाई मुश्किल हो सकता है। इसने अपने लंबे बाल कटवा दिए, जामे मस्जिद जाकर इस्लाम कबूल कर लिया और इसका नाम जमील अहमद रख दिया गया। इस तब्दीली के बाद बूटा सिंह पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचा और अपनी बीवी की वापसी का मुतालबा करने लगा, लेकिन इसका यह मुतालबा नामंजूर कर दिया गया क्योंकि दोनों मुल्क मुआहदे की इस शर्त की सख्ती से पाबंदी कर रहे थे कि अगवाशुदा औरत ख्वाह किसी भी मजहब के आदमी के पास से बरामद हो और वो वहाँ किसी भी हैसियत से रह रही हो, इसे फौरन कैंप वापस भेज दिया जाएगा। जब इस औरत के खानदान का पता चल जाए तो इसे वापस उसी मुल्क में भेज दिया जाएगा जहाँ की वो मुकीम होगी। 6 महीने तक बूटा सिंह रोज अपनी बीवी से मिलने कैंप जाता था। आखिर वो दिन आ ही गया जब ज़ैनब के रिश्तेदारों का पाकिस्तान में पता चल गया। रुखसत होते वक्त बूटा सिंह और ज़ैनब एक दूसरे से रो रो कर मिले। ज़ैनब ने कसम खाई कि वो अपने शोहर और बच्ची के साथ रहने के लिए बहुत जल्द वापस आएगी और बूटा सिंह ने एक मुसलमान की हैसियत से पाकिस्तान हिजरत करने की इजाजत मांगी। इसकी दरख्वास्त नामंजूर कर दी गई। इसने वीजा मांगा जो इसे नहीं मिला। हार कर बूटा सिंह ने अपनी बच्ची को साथ लिया जिसका नया नाम सुल्ताना रखा गया था और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो गया। सुल्ताना को लाहौर में छोड़कर वो इस गांव को रवाना हुआ जहां ज़ैनब के खानदान ने सुकूनत इख्तियार कर रखी थी। वहां पहुंचकर बूटा सिंह के दिल को इंतहाई शदीद सदमा पहुंचा। हिंदुस्तान से ट्रक में बैठकर ज़ैनब पाकिस्तान के इस गांव में पहुंची ही थी कि चंद घंटों के अंदर इसकी शादी एक दूर के रिश्तेदार से कर दी गई। बेचारा बूटा सिंह रोता पीटता रह गया कि मेरी बीवी मुझे वापस कर दो, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ज़ैनब के भाइयों और रिश्तेदारों ने मिलकर बूटा सिंह को बुरी तरह मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया कि ये बगैर पासपोर्ट और वीजा के पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। अदालत में बूटा सिंह ने गिड़गिड़ा कर कहा कि वो मुसलमान है और इसकी बीवी इसे वापस कर दी जाए। अगर इसे एक बार बीवी से मिलने का मौका दिया जाए तो वो ये खुद पूछकर तसल्ली कर लेगा कि वो अपनी बेटी के साथ रहने के लिए हिंदुस्तान वापस जाएगी या वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में रहना चाहती है। इसकी रिक्कत अमेज इल्तिजा से मुतासर होकर अदालत ने इसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और एक हफ्ता बाद ज़ैनब को अदालत में हाजिर करने का हुक्म दे दिया।
अखबारों के जरिए इस मामले की खबर फैल चुकी थी और मुकर्ररा तारीख पर जैनब अदालत में लाई गई तो वो बुरी तरह सहमी हुई थी। इसे अपने बहुत से रिश्तेदारों के हजूम के बीच अदालत के सामने पेश किया गया। जज ने बूटा सिंह की तरफ इशारा किया और कहा कि क्या तुम इसे जानती हो? तो जैनब ने कांपती हुई आवाज में ये जवाब दिया, हाँ, ये बूटा सिंह है, मेरा पहला शौहर। जैनब ने अपनी लड़की को भी पहचान लिया। इससे पूछा कि क्या तुम इन लोगों के साथ हिंदुस्तान वापस जाना चाहती हो? तो जैनब का जवाब सुनने के लिए अदालत में सन्नाटा छा गया। एक तरफ बूटा सिंह और इसकी बच्ची की नजरें इस पर जमी हुई थी, तो दूसरी तरफ उसका मौजूदा शौहर और उसके तमाम रिश्तेदार इस पर नजरें जमाए खड़े थे। जैनब ने सर हिलाया और धीरे से कहा, नहीं। इसके रिश्तेदारों ने जैनब को समझा दिया था कि बूटा सिंह सिख है और सिख ही रहेगा। इसने अगर इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। जैनब की जबान से इनकार सुनकर बूटा सिंह के पैरों तले से जमीन सिरक गई। वो जिस उम्मीद की किरण की तलाश में अपना मुल्क और मजहब छोड़कर यहाँ तक चला आया था, वो इसकी आंखों से ओझल हो गया। वो बुरी तरह लड़खड़ाया कि इसी अदालत के जंगले का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी बेटी नहीं छीन सकता। मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द किए जाता हूँ। इसने अपनी जेब से सारे नोट निकालकर अपनी बेटी की जेब में डाल दिए। इसने हारे हुए लहजे में कहा, मेरी जिंदगी में अब क्या रह गया है? जज साहब ने जैनब से फिर पूछा कि क्या वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी कबूल करना चाहती है। अदालत में मौजूद जैनब के रिश्तेदारों ने गुस्से में सर हिला दिया कि वो अपने खानदान में सिख का खून नहीं मिलाना चाहते। जैनब सहम गई। इसने उचटती हुई निगाह अपनी बच्ची पर डाली। बच्ची को साथ रखने का मतलब ये होता कि बेचारी सारी जिंदगी ताने सुनती रहती है। इसे इतना सताया जाएगा कि जिसका कोई हिसाब ना होगा। जैनब का सारा वजूद सिस्कियों में डूबा जा रहा था। इसने बराई हुई आवाज में कहा, नहीं। अब बूटा सिंह की आंखों से आंसू की धार बह निकली। चंद लम्हों तक वो अपनी बीवी को देखता रहा। इसकी आंखें आंसुओं से नम थी। बूटा सिंह इस चेहरे को हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। इसने बड़े प्यार से अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया और बगैर कुछ कहे और बगैर किसी की तरफ देखे वो अदालत से निकल गया। बूटा सिंह का दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। वो रात इसने दातागंज बख्श की दरगाह में रोने और दुआएं करने में गुजार दी। इसकी करीब एक खंबे के पास इसकी बच्ची पड़ी सोती रही। सुबह हुई तो बूटा सिंह बच्ची को बाजार ले गया। पिछले दिन दोपहर को इसने जो रुपए बच्ची की जेब में भर दिए थे, इनसे इसने बच्ची के लिए नए कपड़े और जूते खरीदकारी से पहना दिए। इसके बाद एक दूसरे का हाथ थामे हुए बाप बेटी करीब के रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती हुई गाड़ी की सीटी दूर से सुनाई दी। बूटा सिंह ने बेहद प्यार से बेटी को उठाया और चूम लिया। इसे गोद में भरकर बूटा सिंह प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हो गया। बाप के बादल उड़ाता हुआ इंजन झपटता चला आ रहा था। बच्ची ने महसूस किया कि बूटा सिंह की गिरफ्त इस पर बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। बूटा सिंह ने बच्ची के साथ अचानक इंजन के सामने छलांग लगा दी, लेकिन बच्ची सामने की तरफ गिर गई। इसने इंजन की सीटी और इसका भयानक शोर सुन, जिसमें इसकी अपनी चीखें भी शामिल थी। अगले ही लम्हा वो इंजन के नीचे पड़ी थी। बूटा सिंह फौरन मर गया, लेकिन कुदरत ने मुआवजा दिखाया कि इसकी बच्ची के बदन पर एक खराश तक ना आई। इसकी खून से लथपथ लाश से पुलिस को वो अलविदाई खत मिला जो इसने अपनी बीवी के नाम लिखा था, जिसने इसे ठुकरा दिया था कि मेरी प्यारी जैनब, तुमने भीड़ की आवाज सुनी
लेकिन ऐसी आवाज कभी सच्ची नहीं होती। अब भी मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मुझे तुम अपने ही गांव के कब्रिस्तान में दफन कर देना। कभी कभी आकर मेरी कब्र पर फूल चढ़ा दिया करना। बूटा सिंह की अलमनाक मौत की खबर जल्द ही पूरे लाहौर में आग की तरह फैल गई। हजारों मुसलमान इसके जनाजे के साथ ज़ैनब के गांव आए, मगर वहां इसके रिश्तेदारों ने मैयत को दफन नहीं होने दिया। इंतजामी अफसरों ने हदायत की कि झगड़ा फसाद करने की बजाय बूटा सिंह को लाहौर में ही दफन कर दे। इसे लाहौर में मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लाहौर में इसकी कब्र पर लोगों ने इतने फूल चढ़ाए कि फूलों के पहाड़ बन गए। बूटा सिंह को इतनी ज्यादा इज्जत मिलना ज़ैनब के खानदान वालों को गवारा नहीं हुआ। उन्होंने एक गिरोह लाहौर भेजा जिसने बूटा सिंह की कब्र को न सिर्फ तोड़ा फोड़ा बल्कि इसे नापाक भी कर दिया। इस वहशियाना हरकत से सारे लाहौर के लोग सन्नाटे में आ गए। लाहौर वालों ने बूटा सिंह को दोबारा दफन किया और इसकी कब्र को एक बार फिर से फूलों से ढक दिया। इस बार सैकड़ों मुसलमान इस कब्र की हिफाजत के लिए तैनात किए गए। बूटा सिंह की बेटी सुल्ताना को लाहौर के एक खानदान ने मुंह बोली बेटी बनाकर पाला। आखिरी वक्त तक वो अपने इंजीनियर शोहर और 3 बच्चों के साथ लीबिया में रह रही थी। फ्रीडम एट मिडनाइट का मुसवदा जून सन 1975 में प्रेस में छापा जा चुका था, इसलिए इसके बाद के वाकयात का इसमें अहाता नहीं किया गया। बाहवाला, फ्रीडम एट मिडनाइट, अजलीरी कॉलनस और लाहौर के लोगों ने बूटा सिंह को शहीद मोहब्बत का टाइटल दिया। ऐसी कई दास्तानें मिट्टी की धूल में दफन हो गईं जब मजहब के नाम पर उनकी होली खेली गई थी। तकसीम पंजाब के नतीजे में 10 लाख से जायद लोग लुकमाए अजल बन गए थे। ये कहानी लीरी कॉलनस के अलावा कुछ दीगर मुसन्नफीन ने भी बयान की थी।